हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, जो इसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग उसको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड। सेंसस क्या होता है? तो देखिए, इट इज़ एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन टुक एवरी 10 ईयर्स। तो हर 10 साल में पूरे देश की जनगणना की जाती है, लोगों की काउंटिंग की जाती है कि देश की कितनी पॉपुलेशन है, उसी को हम सेंसस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमम पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन, इट रेफर्स टू फेवरेबल पॉपुलेशन, इट शुड गो होम इन हैंड विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका ऑप्टिमम पॉपुलेशन का मतलब है ऐसी फेवरेबल पॉपुलेशन, ना बहुत ज़्यादा जनसंख्या, ना बहुत ज़्यादा हमारे देश की पॉपुलेशन हो रही है, ना बहुत ज़्यादा कम हो रही है, और मतलब जितना हम लोग रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं ना, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए बिना बिल्कुल सही लेवल पर, जिस पॉपुलेशन मतलब जो पॉपुलेशन नेचुरल रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए। हमारे देश में जितने नेचुरल रिसोर्स हैं उसी के हिसाब से हमारे देश की पॉपुलेशन हो, उसी को हम ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है, समझ में आ गया ना आपको? अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी एक और दूसरा वीडियो बना के कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होती है। वैसे आ ही गया होगा कि हमारे देश के जितने नेचुरल रिसोर्स हैं उस हिसाब से अगर हमारी पॉपुलेशन है कि बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स का हमें यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, वही हमारी ऑप्टिमम पॉपुलेशन हो गई। नेक्स्ट है डिफाइन एज कंपोजिशन। एज कंपोजिशन क्या होता है? तो देखिए, एज कंपोजिशन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू 3 एज ग्रुप्स। एज कंपोजिशन होती है हमारी जो एज ग्रुप है 3 में उसको डिवाइड कर दे हम। कैसे? एक तो 0 से 14 साल, 0 से 14 साल के बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं। 15 से 59 ईयर्स प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। प्रोडक्टिव पॉपुलेशन का मतलब होता है कि ये लोग पैसा कमा सकते हैं नौकरी करके, है ना। तो 60 साल की एज में रिटायरमेंट होता है और हमारे देश में 15 साल से ऊपर के बच्चे अपने घर के व्यापार में, अपने फैमिली बिजनेस में काम कर सकते हैं, तो मतलब वो लोग पैसा कमा सकते हैं। तो जिस एज ग्रुप में पैसा कमाया जा सकता है वो हमारी प्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है या फिर प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है। तो 0 से 14 पैदा हुआ बच्चा से लेकर के 14 साल तक के बच्चे जो हैं वो उन्हें चिल्ड्रन कहते हैं। 15 से 59 की एज ग्रुप को हम लोग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, जो पैसा कमाते हैं, और 60 से अबव जो हैं वो सीनियर पॉपुलेशन, सीनियर सिटीज़न, या फिर जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, वो लोग पैसे तो कमाते नहीं हैं, वो अपने बच्चों पर डिपेंड करते हैं। और एज ग्रुप 1 और 3 आर डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो देखिए, 1 चिल्ड्रन वाली और सीनियर पॉपुलेशन, ये दोनों एज ग्रुप जो है ना, ये देखिए एज ग्रुप को अगर हम ऐसे बांटें कि ये 1, 2 और 3, ठीक है, तो 1 और 3 वाले डिपेंड करते हैं 2 पर, है ना। ये हो गया। What is the difference between immigration and immigration? तो आप देखिए, अच्छे से याद रख लिए, ई का मतलब क्या होता है? एग्जिट होता है। एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर जाना होता है। इससे आप याद रख लेंगे। तो एग्जिट का मतलब बाहर जाना, तो एमिग्रेशन का भी मतलब होता है बाहर जाना। एमिग्रेशन मीन्स मूविंग आउट ऑफ द कंट्री, अपने देश से बाहर जाना। मूविंग आउट ऑफ द कंट्री, देश से बाहर जाने को एमिग्रेशन कहते हैं। इमिग्रेशन मीन्स मूविंग इनटू अनदर कंट्री, ठीक है। एमिग्रेशन अपने देश से किसी दूसरे देश में जाना। इमिग्रेशन, इन, आई से इन होता है, इन मतलब अंदर आना। तो जब लोग किसी बाहर के देश से किसी दूसरे देश के अंदर जा रहे हैं, तो जिस देश के अंदर लोग जा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? इमिग्रेशन हो रहा है ना। तो एमिग्रेशन, अगर किसी देश से लोग बाहर दूसरे देश में जा रहे हैं तो जिस देश से जा रहे हैं वो एमिग्रेशन हो गया, और जिस देश में जा रहे हैं वो इमिग्रेशन हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज में क्या अंतर है, ये हमें बताना है। तो देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ का ये मतलब होता है कि एक देश में कितने लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई। एक पर्टिकुलर टाइम में 10 साल के अंदर देश में कितने लोग बढ़े, वो पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई। और पॉपुलेशन चेंज क्या है? चेंज इन पॉपुलेशन ड्यू टू बर्थ रेट, डेथ रेट एंड इमिग्रेशन। और पॉपुलेशन चेंज कैसे हुई?
भाई लोग बच्चे पैदा हुए, लोग मरे, या फिर लोग बाहर से आए, या फिर लोग बाहर को गए, है ना, तो वो हमारा क्या हो गया, पॉपुलेशन चेंज, इन सारे ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर पीपल कंसिडर्ड अ रिसोर्स, लोगों को रिसोर्स क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द नेचुरल रिसोर्स बिकम यूजफुल व्हेन ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ देम बाय देयर एबिलिटी एंड स्किल, देयरफॉर ह्यूमन रिसोर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो कोई भी नेचुरल रिसोर्स है वो यूज़फुल तब बनता है जब ह्यूमंस उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ह्यूमंस ना होंगे तो कोई भी रिसोर्स किसी काम का रहेगा ही नहीं, क्योंकि कोई उसे इस्तेमाल करने वाला होगा ही नहीं। जब ह्यूमन अपनी होशियारी से, अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत से, अपनी स्किल से किसी रिसोर्स का यूज़ करते हैं ना, तभी कोई भी रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स मतलब कोई भी रिसोर्स जो है यूज़फुल हो पाता है। इसलिए ह्यूमन जो है, पीपल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं, क्योंकि ह्यूमन ही किसी दूसरे रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द कॉजेज़ फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अनइवन का मतलब होता है कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम। पूरी दुनिया में कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर बहुत कम है, ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर हमें देना है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा द कॉजेज़ फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आर। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड में पॉपुलेशन की, उसके क्या कारण हैं? तो पहला तो कारण है हमारा जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर कैसे हो गया? तो जियोग्राफिकल फैक्टर में हमारे टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल और वाटर आते हैं और मिनरल्स आते हैं। तो देखिए टोपोग्राफी का मतलब होता है आपकी ज़मीन कैसी है। प्लेन एरिया में ज़्यादा लोग बसते हैं, ज़्यादा आबादी होती है, पॉपुलेशन होती है। पहाड़ों में लोग कम रहते हैं क्योंकि वहाँ की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती है। तो देखिए टोपोग्राफी, पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स रादर देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। माउंटेन्स और पहाड़ों में, पठारों में रहने से ज़्यादा लोग प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं क्योंकि ज़िंदगी आसान होती है। क्लाइमेट, जहाँ पे अच्छा क्लाइमेट होगा, ना बहुत गर्मी ना बहुत सर्दी, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे, है ना। तो पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ठंड, बहुत गर्मी, ऐसी चीज़ें लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। सॉइल, फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। तो सॉइल, मिट्टी कैसी है ज़मीन की कि भी मिट्टी में हम फसल उगा सकते हैं, पेड़ वगैरह उगा सकते हैं, और जहाँ पर उगा सकते हैं ऐसी जगह रहना लोग पसंद करते हैं। तो क्या क्या फैक्टर हो गए? टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, फिर आता है वाटर। भाई वाटर के बिना तो ज़िंदगी है ही नहीं, है ना। तो जहाँ पर पानी की अच्छी मात्रा में होगा पानी, वहाँ पर रहना लोग पसंद करेंगे। तो वाटर, पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज़ वेयर फ्रेश वाटर इज़ ईजिली अवेलेबल, जहाँ पर पीने का पानी आसानी से हमें मिल जाए। नेक्स्ट आता है मिनरल्स, एरियाज़ विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। जहाँ पे मिनरल्स होते हैं जैसे कि कोयला हो गया या फिर सोना हो गया, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है आसानी से। तो एक तो जोग्राफिकल फैक्टर हो गया, फिर हो गया सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। तो सोशियो कल्चरल क्या हो गए? सोशल, एरियाज़ ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। तो जहाँ पर अच्छी हेल्थ की फैसिलिटी होंगी, अच्छे स्कूल होंगे, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहना पसंद करेंगे। कल्चरल फैक्टर क्या हो गया? लोकेशन विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। देखिए जैसे कि इंडिया में काशी विश्वनाथ, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए एरियाज़ होते हैं, हमारे कल्चर से रिलेटेड होते हैं, तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन अच्छी होती है। इकोनॉमिक, industrial areas provide employment opportunities, so large number of people are attracted to these areas. इकोनॉमिक कैसे? भाई जहाँ पर नौकरी होगी लोग वहीं पर जाकर के रहने लगते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल। सोशल कैसे? जहाँ पर अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे, अच्छी सड़कें होंगी, है ना, वहाँ लोग रहेंगे। कल्चरल, जहाँ भगवान से रिलेटेड एरियाज़, जैसे कि वेटिकन सिटी हो गया जहाँ पे क्रिश्चियन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एरिया है, हिंदुओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एरिया, जैसे कि आप कह सकते हैं काशी हो गया और मथुरा वृंदावन हो गया। ऐसी जगह लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ से वो पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट है द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली वाई। दुनिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है, तो भाई ऐसा क्यों हुआ है? तो देखिए द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन हैज़ चेंज्ड रैपिडली बिकॉज ऑफ इम्प्रूविंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, फॉलिंग ऑफ डेथ रेट्स लीड्स टू ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो देखिए हेल्थ केयर हमारी अच्छी हुई है और डेथ रेट जो है कम हुआ है, लोग
मतलब लोग मरते भी कम हैं और पैदा भी बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन जो है जल्दी से बढ़ रही है। नेक्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन कैसे कैसे चेंज हो रही है, 2 फैक्टर्स बताने हैं। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज आर बर्थ रेट, ठीक है। बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। बर्थ रेट होता है कि पर 1000, अगर हम 1000 लोगों को माने 1000 लोगों पे कितने और बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो बर्थ रेट होता है। डेथ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल। पर 1000 लोगों को देखें तो उनमें से कितनों की डेथ हो रही है। माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड अराउंड एन एरिया। तो माइग्रेशन वही होता है, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, मतलब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। इससे भी जो है किसी जगह की पॉपुलेशन बढ़ती है तो कहीं की कम होती है। तो बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन होते हैं फैक्टर्स जो पॉपुलेशन के ग्रोथ को या फिर किसी भी एरिया की पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, बदलाव लाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन से आप क्या समझते हैं, तो ये वाला तो हम लोग देख चुके हैं, है ना, कि 0 से 14 को चिल्ड्रन होते हैं, 15 से 19 प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है जिसमें जो पैसे कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं, और 60 से अबव सीनियर, और 1 और 3 यानी कि चिल्ड्रन और सीनियर जो सिटीज़न हैं वो डिपेंडेंट होते हैं सेकंड ग्रुप पर, जो 15 से 59 वाले हैं प्रोडक्टिव पॉपुलेशन पर। तो ये वाला तो हमने देख लिया था। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉपुलेशन पिरामिड, हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट पॉपुलेशन ऑफ इन कंट्री। पॉपुलेशन पिरामिड से आप क्या समझते हैं, और ये पॉपुलेशन पिरामिड जो है ये कंट्री की पॉपुलेशन को समझने में हमें कैसे मदद करता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द पॉपुलेशन पिरामिड शोज़ द प्री सेट नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ कंट्री अलॉन्ग विद देयर एज ग्रुप्स। तो ये बताता है कि कितनी कंट्री में कितने मेल्स हैं, कितनी औरतें हैं, कितने आदमी हैं और उनकी क्या एज ग्रुप है, ये सब कुछ बताता है हमें पॉपुलेशन पिरामिड। तो देखिए पॉपुलेशन पिरामिड हमें बताता है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स। टोटल पॉपुलेशन कितनी है और कौन कौन से एज ग्रुप में वो डिवाइडेड है, 5 से 9, 10 से 14, इस तरीके से, ठीक है। परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ दोज ग्रुप, और कितनी पॉपुलेशन जो है वो मेल और फीमेल में डिवाइडेड है। तो एज बताता है मेल और फीमेल की और उनकी एज, है ना, एज और कौन से कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। द स्लोप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया। और स्लोप कैसा कैसा होता है, कई बार पॉपुलेशन पिरामिड ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है, और कई बार जो है वो ऐसा भी हो जाता है ना। तो हमें जो शेप है वो बताती है कि किस तरीके के वहाँ पे यंग लोग ज़्यादा हैं, बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, मेल ज़्यादा है, फीमेल ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें बताती हैं। पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ डिपेंडेंट्स आर देयर इन अ कंट्री, हाउ मेनी डिपेंडेंट्स, कितने डिपेंडेंट लोग हैं। तो देखिए ऐसा होता है, सबसे नीचे सबसे जो छोटे बच्चे होते हैं, बीच में जो मिडिल एज ग्रुप है जो पैसे कमाते हैं, और सबसे ऊपर जो होते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि कितने लोग कितने बच्चे हैं, कितने लोग जो हैं उस एज में हैं जो कमा सकते हैं, और कितने लोग हैं जो बूढ़े हो चुके हैं जो इस एज ग्रुप पे डिपेंड करते हैं। तो देखिए ये हमें ये भी बताता है कि कितने लोग पैदा हो रहे हैं और कितने किस रेट से उनकी डेथ हो रही है, और एक तरफ मेल रहते हैं और एक तरफ फीमेल रहते हैं। तो ये सारी बातें हमें पॉपुलेशन पिरामिड बताता है। तो ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का, और हमारी ज्योग्राफी अब 8th क्लास की इस के साथ पूरी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि हमने क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए और इसके चैप्टर का जो है एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल कंप्लीट है। पूरे चैप्टर का अभी अवेलेबल है चैनल पे, और मैं ये सारे के सारे जो वीडियोस हैं ना ये उसी में डाल दूँगी, उसी प्लेलिस्ट में इनको ऐड कर दूँगी जिसमें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। थैंक यू।